बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ रब्ता किया। हमें इस बात की समझ आई कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम ये वाली वीडियो बना रहे हैं। ये वो टेक्स्ट बुक है जहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, इसलिए इसे हमने सामने रख दिया है और अब हम आपको बड़े शार्प गैस बताने जा रहे हैं। सिर्फ 18 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके पेपर का मेजॉरिटी हिस्से के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, आप जितने आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो बेटे, सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नोट ऑन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये ग्रुप और पीरियड है, इसके यहाँ तक पहले हिस्से, पहले पैराग्राफ में ग्रुप का बताया गया है, ग्रुप को बताना है। उसके बाद पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो ये देखें ABCDEF पीरियड्स बताए गए हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद फैमिली या ब्लॉक या मेटल एंड नॉन मेटल में से वो किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करने को कहेगा। अगर आप इन फैमिलीज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1A को अल्कली मेटल कहते हैं और इसकी रीज़न भी बताएंगे, क्योंकि वो बेस फॉर्मेशन, इनके ऑक्साइड के बेस बनाते हैं, इसे अल्कली कहते हैं। अब यानी कि इनकी रीज़न भी लिखनी है। ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स की रीज़न भी लिखनी है। अब इन तीनों में से कुछ वो कह सकता है, ग्रुप और पीरियड तो वो ज़रूर कहेगा, इनमें से कुछ भी वो कह सकता है, बयान करें, यानी कि आपको यहाँ तक इसे याद करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम आगे चलते हैं तो इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट टेबल। अगर अब हम इस लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर 1A, 4A और 7A के बारे में बताया गया है। तो आपने 1A, 4A और 7A तीनों में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को लिखना है। वो कम से कम 4 लिखनी है, 4 लिखनी है। 4 सिमिलैरिटीज, 4 डिसिमिलैरिटीज, 1A के लिए भी, 4A के लिए भी और 7A के लिए भी। तो ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो जो हमारा पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम आपको बता रहे हैं, राइट द नोट ऑन पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो बेटे यहाँ पे आप देखें तो ये पहला पैराग्राफ आपको बताएगा कि ये पिकुलर बिहेवियर क्यों शो होता है। उसके बाद ये कोई तकरीबन आपकी बुक में 15 पॉइंट दिए गए हैं, कम से कम आपको 8 पॉइंट जो है वो याद होने चाहिए। कम से कम 8 पॉइंट आपने इसमें से याद करने हैं जो आपको ईजी लगे। अब इसी चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन और वैसे मजमूई तौर पे फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन, डॉन सेल। अब डॉन सेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑन डॉन सेल। यहां ये आ सकता है हाउ टू प्रिपेयर द सोडियम, ये भी आ सकता है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से बनाना है, इसकी डायग्राम वेल डिफाइन होनी चाहिए, वेल लेबल्ड होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में इसके जो एडवांटेज लिखे हैं ये भी आपने लिखने हैं। तो अब ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब आपको पता है 3, 4, 5, 6 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, यानी कि 3, 4, 5 से नहीं आते। इस दफ़ा सुना जा रहा है कि 4 से आएंगे। 3 चैप्टर तो छोड़ देते हैं, इसमें से लॉन्ग आना ही नहीं है। तो अब अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं 4 के हवाले से। तो बेटा पहली दफ़ा, इससे पहले कभी 4 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं आपको सजेशन ये करता हूं कि 4 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि इससे पहले बोर्ड ने कभी 4 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया। इसलिए 4 वाले लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ दें, नहीं करें। इस 5 वाले से वैसे ही नहीं आना। 6 वाले के 2 टॉपिक्स हैं, कुरैन आ सकता है, 6 और 4 का पेयर है। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 6 है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दें, 6 और 4 वाले पेयर को अटेम्प्ट ही नहीं करें, ऑर्गेनिक का करें। इसकी ये भी वजह है कि 6 भी थ्योरी है, तो थ्योरी में से नंबर काट सकते हैं लेकिन रिएक्शन से नंबर नहीं कटते, इसलिए 6 और 4 को छोड़ दें। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में अगर हम देखें तो ये जो रिफॉर्मिंग है, राइट द नोट ऑन रिफॉर्मिंग, बेटा ये बहुत अच्छी तरह से करना है आपने। ये आपका 5th लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। आपने रिफॉर्मिंग को डिफाइन करना है, यहाँ पे ऑक्टेन नंबर को रिफॉर्म करना है। इसके अलावा आपने रिफॉर्मिंग को दोबारा डिफाइन करना है, इसकी एग्जांपल देनी है, इसके कैटलिस्ट बताने हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है ये बताना है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। अब हम 7th के नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 जो हम आपको बता रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ही है, इसको डिटेल में लिखना चाहिए। इसके लिए हमारा जो लेक्चर है वो अपलोडेड है, उसका लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं। sp2 को वहाँ से पढ़ें और जिस तरह हमने समझाया है उसी तरह इसे कंप्लीटली लिखें। बहुत अहम क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 में अब यहाँ पे देखें तो कॉलम्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, ये पेज नंबर 143 के ऊपर। अब ये जो कॉलम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये इस बुक के अंदर एक नहीं है बेटे, 3 है। अब कॉलम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर एल्केन है,
आगे चलें तो अल्कीन की जब प्रिपरेशन की बारी आएगी तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि अल्कीन की प्रिपरेशन में भी कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मौजूद है। ये देखें, ये कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ये अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए है। इसी तरह आप अल्काइन में आएंगे कि प्रिपरेशन में आएंगे तो यहाँ पे देखें कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मौजूद है। अब इन तीनों कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ये प्रिपरेशन का टॉपिक है, अल्केन की प्रिपरेशन, अल्कीन की और अल्काइंस की। कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बहुत अहम है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपने बताना है हैलोजिनेशन क्या होती है, किस कंडीशन में होगी, इस पैराग्राफ से। फिर आपने हैलोजिनेशन का ट्रेंड बताना है हैलोजेंस का कि कौन कितना अच्छा रिएक्शन करता है। फ्री रेडिकल को डिफाइन करना है कि फ्री रेडिकल क्लोरीन का बन रहा है, और फिर आपने इसका मैकेनिज्म लिखना है। ये लिखेंगे तो अब आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। अब हम इसी चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन यानी कि एसिटाइलिन के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। और अब इसके पहले हिस्से में इसकी एसिडिक नेचर को थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, उसके स्ट्रक्चर से। यहाँ पे रिएक्शन से किया गया है। अब आपको ये सारे रिएक्शन विद थ्योरी लिखने हैं, इसलिए इसके ऊपर खास ध्यान रखिएगा। अब अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में एक पैराग्राफ में उसने एक लाइन के अंदर स्टेबिलिटी की वजह बताई है कि डीलोकलाइजेशन है, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। फिर आपने हाइडिंग नंबर 1 साइक्लोहेक्सेन की देनी है, ये बनाना है। फिर हाइडिंग नंबर 2 और फिर 3 थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है वो बताना है। फिर 4 पे बेंजीन और फिर कैलकुलेशन। और ये जो डायग्राम है, ये जो चार्ट है, बहुत अच्छी तरह से बनाना है बेटा, बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करना यहाँ पे जरूरी है। इसी चैप्टर में अगर हम आगे चलें तो सल्फोनेशन क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं। सल्फोनेशन में ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं आपने। फिर मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म में 1 2 3 स्टेप है बेसिकली, तो आपको इनके नाम बता देता हूँ कि आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कैटलिस्ट से रिएक्शन कर रहा है कैटलिस्ट के साथ। यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप अटैक ऑफ बेंजीन। तीसरा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अहम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं। अब इसके अंदर आता है SN2 और SN1। अब इन दोनों में कंपैरिजन आ सकता है, यानी कि सिमिलैरिटीज पूछी जा सकती हैं, डिसिमिलैरिटीज पूछी जा सकती हैं, या ये इंडिविजुअल SN1 अलहदा से, SN2 अलहदा से आ सकता है। तो इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर भी E1 और E2 है, इनका कंपैरिजन आ सकता है, सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज आ सकती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 आपने अच्छे तरीके से करना है। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला मेथनॉल की प्रिपरेशन है। ये जो डायग्राम बनी है बेटा, बहुत अच्छी लेबल बनानी है आपने। दरअसल इसी के नंबर होंगे, रिएक्शन तो सिंपल सा है, इसी के नंबर होंगे। यहाँ पे छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। वो कह सकता है हाउ मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर इन द इंडस्ट्री। इसी चैप्टर में अगर हम फिनोल वाले पोर्शन में जाएं तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं। आपने ये एसिडिक नेचर को डिफाइन करने के बाद इसकी ये जो 5 शक्लें बनी हुई हैं बेटा, बहुत अच्छी तरह से देखनी है। इनके एरोज का और डबल बॉन्ड का ध्यान रखना है। लास्ट में ट्रेंड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15। चैप्टर नंबर 12 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हाउ फॉर्मेलिन आर प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी। तो आपने सबसे पहले ये रिएक्शन डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, सूटेबल लेबल डायग्राम बनानी है। और ये लास्ट में फॉर्मेलिन का जो थोड़ी सी थ्योरी लिखी है ये आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अल्डोज कंडेंसेशन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डोज की पहले डेफिनेशन है कि अल्डोज कंडेंसेशन क्या होती है। उसके बाद उसके 3 रिएक्शंस दिए गए हैं, अपने तीनों ही लिखने हैं। उसके बाद मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म के ये 3 स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप को अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 और हमारे गैस का लास्ट क्वेश्चन है कैनिजोरो रिएक्शन। तो कैनिजोरो रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 18 है। कैनिजोरो को सबसे पहले डिफाइन किया गया है, फिर 2 रिएक्शन दिए गए, आपने दोनों लिखने हैं, फिर मैकेनिज्म है, आपने मैकेनिज्म
यहाँ तक लिखना है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटे अगर किसी को क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकता है। हम यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये वाले ही क्वेश्चन करने हैं, और फिर अगर टाइम बचता है तो आप अपने स्कूल के टीचर या कॉलेज के जो टीचर हैं जिन्होंने आपको बताया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि और क्या करें। लेकिन सबसे पहले अब जितने दिन रह गए हैं अब ये वाले क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।